अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, ये आपने बहुत सुना होगा कि औरतों की जहन्नम में कसरत होगी, यानी सबसे ज्यादा जो जहन्नम में जाएंगी औरतें जाएंगी। अब इसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ है जिसको हदीस मुबारका में बयान किया गया है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि औरतें बेकार हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो माशाअल्लाह बहुत बड़ी वली अल्लाह भी गुजरी हैं। तो इसका मतलब बताने का मतलब ये है हदीस मुबारका में कि औरतों को, हमारी माओं को और बहनों को इन सब चीजों पे गौर करनी चाहिए कि अगर ऐसी गलती हमसे हो रही है तो उस पर हम कंट्रोल करें। और ये चीजें औरतों से बहुत ज्यादा होती हैं और ये इंसानी तकाजा है, तो हो जाती हैं, तो अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। बहरहाल क्या क्या है जो औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने पर मजबूर करती हैं, वो 4 चीजें बयान की गई हैं। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें 4 वजहों से जहन्नम में जाती हैं। एक बात ये फरमाई कि उनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म मानने का जज्बा बहुत कम होता है। उनसे कहोगे कि अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है तो उन पर असर नहीं होता है। आप उनसे कहिए कि अल्लाह ने ये फरमाया है, अल्लाह ने ये कहा है, ठीक है हम कर लेंगे। ऐसा होता है, बहुत सी मर्तबा होता है। उनसे नमाज पढ़ने कहिए, हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे। बहुत सी हमारी माएँ बहनें नमाज पढ़ ही नहीं रही हैं। उनको नमाज से ऐसा लगता है कि नमाज सिर्फ जुमा का जुमा ही फर्ज है। बहरहाल अल्लाह का हुक्म वो टाल देती हैं, उनको ज्यादा असर नहीं होता। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा भी उनसे बहुत कम देखा जाता है। आप उनसे फरमाइएगा, देखिए मिसवाक करना सुन्नत है, ये सुन्नत है, वो सुन्नत है, तो वो कहेंगे ठीक है कर लेंगे। तो ऐसा हल्का महसूस करती हैं, जैसा लगता है कि सुन्नत नहीं आम लोगों की बातें की जा रही है। तो मेरे बहनों, ऐसा ना समझें, बल्कि ये सुन्नत जो है बहुत बड़ी नियामत हम लोगों की जिंदगी में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज करके दिखाया है और हमें ये चीज करने के लिए बताया है ताकि हम जन्नत में आसानी से दाखिल हो सकें। ये दूसरी चीज थी जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कम पाई जाती है। तीसरी बात यह कि उनके अंदर शौहर की इताअत का जज्बा भी कम होता है। आमतौर पर शौहर से अपनी बात मनवाने और अपने रंग में ढालने की कोशिश करती हैं। और आप तो माशाल्लाह आप तो यहां तक पहुंच चुकी हैं कि वो दुआ और ताबीज लेने के लिए जाती हैं मौलाना हजरात से और झाड़ फूक करने वालों से। और अक्सर झाड़ फूक करने वाले माशाल्लाह वो जाहिली होते हैं, तो उनको समझाने के बजाय वो ताबीज भी देते हैं और माशाल्लाह पैसा टानते रहते हैं, 4000, 5000, 3000। और ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी आदमी को ताबे करने की कोई ये हो जाए। तो वो ताबे करने का तावीज लाती हैं कि शौहर को क्या खिला दूं कि वो मेरे कब्जे में आ जाए और वो मेरे ताबे हो जाए, मैं जैसा कहूं वैसा करे और जैसा उंगली पे नचाऊं वो नाचे। बादाब्ता ऐसा कहती हैं हमारी औरतें। तो ऐसा होता है। ये वजह भी जहन्नम में ले जाने के लिए औरतों को काफी होती है कि वो शौहर की ना मान के अपनी मनवाने के चक्कर में रहती हैं और शौहर को अपना गुलाम बना लेना चाहती हैं। तीसरी वजह यह बयान की गई है। चौथी बात यह बयान फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उनमें बन ठन के बाहर निकलने का शौक बहुत ज्यादा होता है। देख लीजिए, बड़ा अजीब व गरीब एक एक बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ा पॉइंट वाली है। लिहाजा जब ये बन सवर कर बाहर निकलेंगी तो उनका ये अमल जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा। यानी पर्दगी बेपर्दगी के मुर्तकिब औरतों को जहन्नम में बालों के जरिए लटकाया जाएगा। अब जरा समझ सकती हैं वो औरतें जो बालें खुले करके चलती हैं, बाल खोल के चलती हैं, तो उनकी सजा ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उनके बालों को पकड़ के लटका देगा। और बालों के उल्टा लटकाएंगे तो फिर एक तो ये होता है कि उल्टा लटकाया जाए सरों के बल या बदन के बल, और एक होता है कि ये बाल पकड़ के बाल के झूठे के उसी के बलबूते के ऊपर लटकाया जाए। तो सोच सकते हैं कि हमारे साथ क्या तकलीफ होगी जब ऐसा होगा। अगर किसी को बाल पकड़ के हल्का सा आप उठाएं तो कितनी तकलीफ होती है, और जब इंसान को उल्टा लटका दिया जाए बाली की बदौलत, तो फिर जरा सोचिए कि क्या आलम होगा। तो मेरी माँ और बहनों के लिए बड़ी नसीहत है कि 4 चीजें। नंबर 1, अल्लाह की इताअत करें और जहां हुक्म सुने अल्लाह का है, कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है, हम उस पर अमल पैरा हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बिल्कुल तस्लीम सर खम कर दें और उसको अमल करना शुरू कर दें। तीसरे, शौहर को अपनी मनवाने के चक्कर में ना रहें, बल्कि शौहर के मानने की कोशिश करें। और शौहर को मुट्ठी में करने की कोई दुआ तावीज के चक्कर में मत रहें। शौहर की बात माने, इस पे आपके लिए जन्नत रखी गई है। चौथी चीज जो बताई गई कि वो बन सवर के बाहर निकलने की ज्यादा आती होती हैं। हालांकि आप सोच कर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था कि घर में रहो तो शौहर के सामने बन ठन कर रहो, सवर कर रहो, लेकिन वहां फुहड़पन होता है। शौहर के सामने बन ठन कर नहीं रहती हैं, लेकिन जिस जगह पे बाहर जाने के लिए जब कहा गया था तो कहा गया था कि ऐसे मामूली कपड़े पहन लेना और बाहर जाना
लेकिन उसका उल्टा होता है कि जब शौहर घर में होता है तो बिल्कुल फुहड़ वाले कपड़े पहनती हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनती हैं, पुराने दुराने कपड़े पहनेंगी। और जहां बाहर जाने का हुक्म था कि पुराने दुराने कपड़े में जाओ, किसी की नजर भी पड़ जाए तो कहे कि यार इसे छोड़ो, इसकी तरफ नजर क्या करना है, तो ये सही है। तो ऐसा हुक्म था। लेकिन अब उसका उल्टा करती हैं कि जब बाहर जाती हैं तो चमकीले कपड़े, चमकीले होंठ, चमकीले गाल बनाकर जाती हैं। हालांकि ये सब चीजें कहाँ करना था, घर में शौहर के सामने करना था, ये इस्लामी हुक्म था। तो यहाँ उल्टा हो रहा है। तो जरा समझिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया उस पर अमल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।